दोस्तों, रामायण का जब भी जिक्र आता है हम परम शक्तिशाली हनुमान जी को जरूर याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण काल में हनुमान जी के अलावा भी और कई बलशाली वानर हुए जिनके पास इतना बल था कि उसके आगे महाशक्तिशाली और महाबलशाली रावण भी नहीं टिक पाया, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को सिर्फ एक मुक्के के प्रहार से ही मार डाला। आखिर कौन थे वो वानर? इनमें सबसे पहला नाम आता है अंगद। अंगद राजा बाली और तारा के बेटे थे। युद्ध के समय उनका सामना नरंतक और महापार्श्व जैसे अत्यंत शक्तिशाली पापी राक्षसों से हुआ। उन तीनों के बीच भीषण युद्ध चला। अंगद ने उनकी छाती पर इतने प्रहार किए जिससे दोनों का कलेजा ही फट गया। ये सब देखकर बाकी सभी राक्षस उनसे थर थर कांपने लगे। इतना ही नहीं, जब उसका युद्ध रावण के बलवान पुत्र मेघनाद से हुआ तब पहली भिड़ंत में ही उसने मेघनाद को हार का मुंह दिखा दिया और उसे रणभूमि छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अंगद ने इतना भीषण प्रहार किया जिससे मेघनाद के रथ के सारथी और घोड़े मारे गए। ब्रजदमन शस्त्र नामक राक्षस ने जब उनसे युद्ध करना चाहा तब उसने उसकी ही तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और रामायण के लंका कांड के अनुसार जब श्री राम ने उसे अपना दूत बनाकर लंका भेजा तब रावण की सभा में उसने अपने पैर ऐसे जमाए जिसे कोई और तो क्या, खुद रावण भी नहीं हिला पाया था। दूसरा नाम है विधिविद। विधिविद अश्विनी कुमार के पुत्र थे और राम जी की सेना में एक मंत्री के पद पर थे। विधिविद ने राम की सेना की अगुवाई तो की थी, साथ ही उसने राक्षसों का ऐसा नाश किया कि रावण की सेना के बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस के पसीने छूट गए। इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला, जिसके परिणाम स्वरूप ये महाभारत काल में भी जीवित रहे। जब विधिविद के मित्र भौमासुर का कृष्ण ने वध कर दिया तब उसने अपनी मित्रता के शोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। बता दें कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, इसलिए जब भौमासुर मारा गया तब विधिविद ने बड़े बड़े पहाड़ों को फेंक कर नगर के नगर खत्म कर दिए। इतना ही नहीं, सहदेव जब किष्किंधा नाम की एक गुफा में पहुंचे तब किसी कारण के चलते उनके और विधिविद के बीच 7 दिनों तक युद्ध चला। आपको बता दें कि विधिविद का अंत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथ हुआ था। तीसरा है नल। दरअसल नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और अपने पिता की तरह ही एक अच्छे वास्तुकार भी। ये जितने नटखट थे उतने ही ज्यादा ताकतवर भी। राम सेतु बनाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। बड़े बड़े पत्थरों पहाड़ों को उठाना इनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया था जो एक समय पर राम सेना पर भारी पड़ने लगे थे। चौथा नाम है नील का। ये अग्निदेव के पुत्र थे। ये जितने शरारती हुआ करते थे उतने ही ज्यादा निडर और बलशाली भी। बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को ये खेल खेल में उखाड़ दिया करते थे। नील ने युद्धोन्मत्त और निकुंभ नाम के राक्षसों से भयानक युद्ध किया और निकुंभ के सारथी का गला काट कर उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उसने युद्धोन्मत्त पर इतना भीषण हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नील ने रावण के सेनापति प्रहस्त को एक चट्टान फेंक कर ही मार डाला था। पांचवा है सुग्रीव। किष्किंधा के राजा सुग्रीव बाली के छोटे भाई और अंगद के चाचा थे। वीर सुग्रीव ने जब सुवेला पर्वत पर रावण को देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही रावण से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव महाप्रतापी रावण पर इतना भारी पड़ने लगा कि उसे अपनी रक्षा के लिए अपनी ही मायावी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा और मौका पाकर वहां से भाग निकला। इसके बाद युद्ध में उन्होंने बलवान कुंभकर्ण से भीषण युद्ध किया और उनकी नाक को एक ही वार में काट डाला। साथ ही उनके बेटे कुंभ का वध भी कर दिया। इतना ही नहीं, वो प्रगज और रावण के भाई महोदर को उनके घुटने पर ले आए थे और उनका वध कर दिया। छठवां है हनुमान। वायुदेव के पुत्र हनुमान के बारे में तो कौन नहीं जानता। इनके अंदर सूर्य को खाने का बल तो था ही, साथ ही बालकाल में जब इंद्र ने अपने वज्र से इन पर प्रहार किया तब हनुमान ने वह सहन कर लिया। शिव के अंशावतार होने की वजह से इन पर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा भी रहती है, जिसके चलते दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ये ना कर सके। जब सबके कहने पर माता सीता का पता लगाने हनुमान लंका गए तब उन्होंने पूरी लंका को ही जला डाला, जबकि तब उस लंका में पराक्रमी रावण भी था और अपनी शक्तियों पर घमंड करने वाला इंद्रजीत भी। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध तो किया ही, साथ ही जब मेघनाद ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो भी उन पर असर नहीं हुआ। बाद में ब्रह्मा जी के सम्मान के चलते वो अपनी इच्छा से उस ब्रह्मास्त्र के आगे झुके। आपको बता दें कि उन्होंने कुंभकर्ण के शूल के 2 टुकड़े कर दिए थे और उनका सामना जब रावण से हुआ तब उन्होंने एक मुक्के के वार से ही उसके कान से खून की धारा निकाल दी थी। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे भयानक राक्षसों का वध किया जो अत्यंत बलवान माने जाते हैं। सातवां है बाली। बाली इंद्र के पुत्र थे और उन्हें अपने पिता से एक ऐसी माला मिली थी जो मुसीबत के समय एक लंबे समय तक उनकी सांसों को थामे रखती थी। इतना ही नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि जो भी युद्ध के लिए उन्हें चुनौती देगा उसकी आदि शक्तियां बाली के अंदर आ जाएंगी। एक दिन अपने घमंड में चूर रावण और बाली के बीच प्रलंकारी युद्ध हुआ जिसमें बाली ने रावण को हार की धूल चटा दी। ये युद्ध कई दिनों तक चला जिसमें रावण की हार हुई और बाली ने उसे लगभग 6 महीने तक अपनी काख में दबाकर चारों दिशाओं में चक्कर लगाकर उसे सबके सामने अपमानित किया। बता दें कि भगवान राम ने भी उसे छल से ही मारा था। तो दोस्तों, ये थे रामायण काल के सबसे शक्तिशाली वानर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा?